साथियों, आप सभी से जय भीम, जय संविधान, जय जोहार। साथियों, आज मैं ऐतिहासिक तथ्यों की तरफ ले जाना चाहता हूं, जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व धार्मिक जागृति एवं जैन तथा बौद्ध धर्म का अभ्युदय एवं विकास। मैं इन ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर आपको ले जाना चाहता हूं। और उस समय मतलब 600 ईसा पूर्व साथियों 16 महाजनपदों का विकास हुआ। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, महाभारत में पांडवों के विजय के फलस्वरूप उत्तरी भारत में जो राजनीतिक एकता स्थापित हुई थी, वह अधिक समय तक कायम नहीं रह सकी। शीघ्र ही प्रादेशिक राजवंश पुनः स्वतंत्र हो गए और अपने अपने राज्यों के विस्तार के लिए संघर्ष करने लगे। 6वीं शताब्दी के आरंभ में भारत में कोई सर्वोच्च सत्ता नहीं थी। 16 बड़े बड़े राज्य, जो 16 महाजनपद थे, उनके अतिरिक्त अन्य बड़े छोटे छोटे राज्य थे। इन जनपदों के संबंध में जानकारी का मुख्य साधन प्रारंभिक बौद्ध साहित्य है, किंतु उसमें मगध को छोड़कर अन्य किसी का क्रमबद्ध इतिहास नहीं मिलता। इस शासनकाल के 16 महाजनपदों के नाम इस प्रकार हैं। पहला नंबर है अंग। अंग का राज्य बिहार के उत्तरी भाग में स्थित था। उसकी राजधानी चंपा थी, जो आधुनिक भागलपुर के पास स्थित है। दूसरा नंबर आता है मगध। मगध राज्य में आधुनिक पटना और गया के जिले सम्मिलित थे। प्रारंभ में उसकी राजधानी गिरिब्रज थी, बाद में राजगृह, फिर पाटलिपुत्र उसकी राजधानी बना। तीसरा नंबर है कांची। इस महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी। चौथा है कौशल। इस महाजनपद में आधुनिक अवध का प्रदेश सम्मिलित था। इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। अयोध्या तथा साकेत कौशल के अन्य महत्वपूर्ण नगर थे। पांचवा नंबर है ब्रजी बज्जी संघ। यह महाजनपद 8-9 छोटे छोटे राज्यों का संघ था। उसमें लिच्छवी राज्य सबसे शक्तिशाली था। बज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी। छठवां नंबर है मल्ल। मल्लों का महाजनपद बज्जी संघ के उत्तर में स्थित था। इनमें भी 9 राज्य सम्मिलित थे। सातवां है चेदी। यह महाजनपद यमुना के किनारे स्थित था। उसमें आधुनिक बुंदेलखंड तथा आसपास के प्रदेश शामिल थे। इसकी राजधानी सुक्तिमती थी। 8वां नंबर है वत्स। यह राज्य चेदी राज्य के पूर्व में यमुना के किनारे स्थित था। उसकी राजधानी कौशाम्बी थी। 9वां नंबर है कुरु। कुरु महाजनपद दिल्ली के पड़ोस में स्थित था। उसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। 10वां है पांचाल। इस महाजनपद में आधुनिक रुहेलखंड तथा गंगा यमुना 2 आब का कुछ भाग सम्मिलित था। इसके 2 भाग थे। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिशस्त्र तथा दक्षिणी पांचाल राजधानी कंपित थी। 11वां है मत्स्य। इस राज्य में आधुनिक जयपुर, भरतपुर आदि के प्रदेश सम्मिलित थे। उसकी राजधानी विराटनगर थी।
12वां नंबर है सूरसेन। यह महाजनपद आधुनिक मथुरा के प्रदेश में फैला था। उसकी राजधानी मथुरा थी। 13वां नंबर है ऐस्मक। यह राज्य गोदावरी के तट पर कहीं स्थित था। उसकी राजधानी पोतन थी। 14वां नंबर है अवंती। इसमें पश्चिमी मालवा तथा पड़ोस के कुछ प्रदेश सम्मिलित थे। इसके दो भाग थे। उत्तरी भाग की राजधानी उज्जैनी तथा दक्षिणी भाग की राजधानी महिष्मति थी। पंद्रहवां नंबर है गंधार। इस महाजनपद में आधुनिक पेशावर तथा रावलपिंडी के जिले और कश्मीर का कुछ भाग सम्मिलित था। उसकी राजधानी तक्षशिला थी। 16वां नंबर है कंबोज। कंबोज राज्य गांधार का पड़ोसी था। उसकी राजधानी राजपुर थी। इन 16 जनपदों के अतिरिक्त साक, कोसी, भग, गोरी आदि छोटे छोटे राज्य थे। मौर्य राज्य के चंद्रगुप्त ने आगे चलकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो साथियों, मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि 16 महाजनपद बड़े बड़े राज्य थे, जिसके कारण यहाँ से खासकर मगध का जो राज्य है, यहाँ से इतिहास को तिथियाँ और क्रमबद्ध इतिहास चालू हो जाता है। इसके पहले, इसके पूर्व क्रमबद्ध इतिहास तिथियों का कोई निश्चित तिथि नहीं मानी गई, न उसका कोई निश्चित तिथि का आकलन किया गया। धन्यवाद साथियों।